वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। भाई मैं जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करता हूँ ना उसका नया वर्जन रिलीज हो जाता है। मैंने रिएक्ट स्टार्ट करी, रिएक्ट कंप्लीट हुई, रिएक्ट का नया वर्जन आ गया था। नेक्स्ट जेएस स्टार्ट करी, नेक्स्ट जेएस कंप्लीट हुई, नेक्स्ट जेएस का नया वर्जन आ गया। अभी एंगुलर स्टार्ट करी ही थी कि एंगुलर का भी यहाँ पे नया वर्जन आ चुका है। तो खैर ये मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं कि भाई कल ही जो है वो एंगुलर का नया वर्जन रिलीज होना था। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे और न्यूज वगैरह में इन्होंने डाला हुआ था, मैंने देखा नहीं। खैर कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। एंगुलर 19 और एंगुलर 18 में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। कुछ न्यू चीजें आई हैं, उन चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चीजें आई हैं, किन एग्जिस्टिंग चीजों में इंप्रूवमेंट्स आई है, वो सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ये वर्जन रिलीज होना, ये वर्जन अपडेट होना, इनका मतलब क्या होता है। देखो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो अपने साथ कुछ फीचर्स को लेकर आती है। अब जब वो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम रिलीज होती है वो उसका फर्स्ट वर्जन बन जाता है बेसिकली। अब उन एग्जिस्टिंग फीचर्स में कुछ बग्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जो नेक्स्ट वर्जन आता है ना उस टेक्नोलॉजी का, उसमें क्या होता है कि उन एग्जिस्टिंग फीचर्स में जो बग्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है और कुछ न्यू फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर वो उसका सेकंड वर्जन बन जाता है। फिर सेम ऐसे ही एग्जिस्टिंग फीचर्स में अपडेशंस की जाती हैं, उनको इंप्रूव किया जाता है और हल्के हल्के करके उनमें न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि उनके वर्जन अपडेट होते हैं। अब आपको पता है कि एंगुलर 16 तक तो हमारे पास वर्जन अपडेट होते होते हमारे पास एक एंगुलर बन चुकी थी। लेकिन एंगुलर 16 से जैसे ही एंगुलर 17 का जो वर्जन आया था उसको हमने एक नाम दिया था रेनोसेंस वर्जन। क्योंकि उसको बेसिकली क्या कहा जाता था कि ये एंगुलर का रीबर्थ है, कि उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे। उसने ऑलमोस्ट एंगुलर को ना कंप्लीट चेंज करके रख दिया था। फिर उसके बाद एंगुलर 18 आया, उसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं थे। सेम ऐसे ही एंगुलर 19 भी जो आया उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो जो हमारी पुरानी वाली प्लेलिस्ट चल रही थी, ऐसा नहीं है कि भाई ये वीडियोस जो हमने यहाँ पे भी बनाई थी या ये वीडियोस जो आपने देखी थी वो जाया हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका आगे आपको फायदा ना हो। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपके काम की हैं, आपने देखनी है। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट का टाइटल अब यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, एंगुलर 19 कर दिया है। आगे आने वाली वीडियोस भी अब हमारी एंगुलर 19 से रिलेटेड होने वाली हैं, क्योंकि अब एंगुलर 19 का मतलब क्या है कि एंगुलर का जो 18 वर्जन था या 17 वर्जन के फीचर्स थे, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे, उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एंगुलर 19 में जो एक्स्ट्रा फीचर्स आए उनको भी हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आगे आप देख सकते हो एंगुलर V9 यानी कि वर्जन 19 इज हियर। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे डॉक्स पे। सबसे पहले तो डॉक्स पे आने के बाद हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद आपको पता है कि भाई एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्ले ऑनलाइन कर सकते हो। हमने ऐसा नहीं करना, हमने लोकली क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि भाई Node.js आपके पास डाउनलोड होना चाहिए और Node.js का जो वर्जन हो वो 18 से ज्यादा हो। और आपको पता है कि हमारे पास जो Node.js का वर्जन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आपको यकीन ना आए तो आपने सिंपल क्या जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी आपको ये बता देता हूँ कि भाई अगर आपके पास Node.js डाउनलोड ना हो तो एक सेकेंड, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ Node.js। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे Node.js को डाउनलोड करने है। Node.js बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये जरूरी होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब इनिशियल स्टेजेस पर आई थी आप उसको सिर्फ ब्राउजर पे रन कर सकते थे। लेकिन अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पे रन करना है या ब्राउजर से बाहर रन करना होता है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कि बेसिकली कौन है, Node.js है। तो आप सिंपल यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, Node.js को डाउनलोड कर सकते हो। और इसका करंट वर्जन जो चल रहा है वो 22 चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ लेट सपोज Node-V, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरे पास इसका 20 वर्जन है। और एंगुलर क्या बोलते हैं कि भाई 18 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो मेरे पास तो है, तो कोई मसले वाली बात मेरे पास यहाँ पे नहीं है। हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। फिर ये बोलते हैं कि भाई एक कोड एडिटर होना चाहिए, यानी कि एक आईडी होना चाहिए। और ये क्या रिकमेंड करता है कि आपके पास कौन हो, VS कोड हो। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कौन सा कोड एडिटर यूज करो, VS कोड यूज करो। अदरवाइज अगर आप किसी और आईडी को लेकर कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो, बट ये भी यही रिकमेंड कर रहे हो, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड का यूज करो भाई, बहुत अमेजिंग आईडी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक टर्मिनल होना चाहिए जहां पे आप एंगुलर CLI की कमांड्स को यूज कर सको। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करो, एंगुलर CLI की ग्लोबल इंस्टॉलेशन कर लो, जो पहले भी हमने करी थी। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूं। आपने दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, और टर्मिनल के अंदर आकर आपने क्या करना है, इस वाली कमांड को रन कर देना है। ये किसी फोल्डर के अंदर रन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि एंगुलर CLI को आपने अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना है, ताकि आप किसी भी फोल्डर में जाके जब एंगुलर का प्रोजेक्ट
क्रिएट करना चाहो, एंगुलर CLI की कमांड्स का यूज करना चाहो, तो वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगुलर CLI को यहाँ पे ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर ये बोलते हैं कि भाई आपने क्या करना है, जब भी एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है एनजी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद न्यू का कीवर्ड और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया एंगुलर 19 ट्यूटोरियल के नाम से। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल के अंदर ही बेसिकली मैं क्या करूंगा, अपनी कमांड को पेस्ट करूंगा। यहाँ पर हम इसकी पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देते हैं एंगुलर CLI की। इसके साथ साथ ये सारी चीजें ना यार मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाई भी है। ठीक है, ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई एंगुलर 18 की इंस्टॉलेशन और उसकी क्रिएट कर और कैसे आप उसकी फर्स्ट ऐप क्रिएट कर सकते हो, ये चीजें मैंने इस वीडियो में भी कवर करवाई थी। बट हम इस वीडियो में थोड़ा सा दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इन चीजों का भी आइडिया हो जाए। तो पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं, देन हम क्या करेंगे, वहां पे एंगुलर 19 की अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंगुलर CLI ग्लोबली मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, हमने इस फोल्डर के अंदर क्या करा है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करा है और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। और ये जो एंगुलर एप्लीकेशन होगी, ये मेरी एंगुलर की 19th वर्जन की एप्लीकेशन होने वाली है। ठीक है, तो इसकी कमांड क्या होती है, एनजी न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डैश एंगुलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इस तरीके से अपनी एंगुलर का नाम लिख दिया और यहाँ पे ऐप भी लिख देते हैं। ठीक है, माई डैश एंगुलर डैश ऐप। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दिया। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे और उसके बाद ये क्या करेगा, आपकी एंगुलर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब देखो ये यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई CSS यूज करोगे या CSS का कोई प्री प्रोसेसर यूज करोगे। मैंने बोला कि भाई मैं CSS का यूज करूंगा। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग या स्टैटिक साइड जनरेशन इनका यूज करना चाहोगे। मैं बोलूंगा हाँ भाई, एंगुलर का कंप्लीट कोर्स होने वाला है, इसमें हम एंगुलर के बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा यस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसकी बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं, जितना भी सर्वर वगैरह का काम होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा। तब तक हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद बेसिकली एंगुलर 19, हाँ ये थोड़ा यही वाली वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सिग्नल्स का फीचर आया। अब ये सिग्नल्स का फीचर क्या होता है, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिग्नल्स APIs बेसिकली क्या होती हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, क्यों इनको यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें आएंगी। इसके साथ साथ स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है, उनको और ज्यादा फास्ट बना दिया गया है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड की गई हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंप्रूव हुई हैं। इसके साथ साथ सर्वर साइड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर आया है। बहुत अमेजिंग यहाँ पे टेक्निक्स आ चुकी हैं जो आपके यूजर एक्सपीरियंस को और स्पेशली आपका जो डायनेमिक कंटेंट होता है ना, उनको बेसिकली और ज्यादा इंप्रूव करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जितने भी बिल्ड टूल्स थे एंगुलर 18 तक, वो भी और ज्यादा इंप्रूव हुए हैं एंगुलर 19 में। डायनेमिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस किया गया है इस वर्जन में। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिली हैं। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया है एंगुलर 19 में, बट जो चेंजेस आए हैं उनको हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खैर वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है। जो नाम मैंने बताया था उसी नाम से यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपनी इस एप्लीकेशन को, अपने इस एंगुलर के 19 वर्जन के प्रोजेक्ट को अपने VS कोड एडिटर में ओपन करना है। तो उसके लिए क्या है, आपके पास दो तरीके हैं। एक क्या है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, इस फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ओपन विद कोड का। यहाँ पे आपका VS कोड में आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। वरना एक आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखो CD कि भाई चेंज डायरेक्टरी। अभी मैं क्या था, अपने मेन फोल्डर में था, लेकिन अब मुझे जाना है अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम था, माई डैश एंगुलर डैश ऐप। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई इस वाले प्रोजेक्ट में अंदर जाओ और यहाँ पे जाके इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दो कोड स्पेस डॉट। कोड का मतलब है VS कोड में ओपन कर दो, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी अभी कौन सी है, माई डैश एंगुलर डैश ऐप, यानी कि VS कोड के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करा तो ये जो माई डैश एंगुलर डैश ऐप वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो मेरा एंगुलर की 19th वर्जन की जो मेरी एंगुलर एप्लीकेशन थी, वो मेरे VS कोड में यहाँ पे ओपन कर दी जाएगी।
तो देखो यहाँ पे मेरे पास वही फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हमने यहाँ पे अपनी थर्ड वीडियो में यहाँ पे डिस्कस भी किया था, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को। वही सेम चीज आपको यहाँ पर आ रही है, कोई आपको न्यू चीज यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, सेम वही चीजें हैं आपके पास। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल चुकी है, index.html की फाइल आपको यहाँ पे मिल चुकी है, आपके पास यहाँ पे एक ऐप डायरेक्टरी आ रही है, इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट कंपोनेंट भी मिल जाएगा, जो आपको एंगुलर खुद बना कर देता है वो आपको कंपोनेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके इस app.component.ts के अंदर जहाँ पे हमारी बेसिकली इस कंपोनेंट की लॉजिक लिखी हुई है, मैं इस टाइटल के अंदर ना यहाँ पे ये टाइटल नहीं लिखूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे आके अपना नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फरजीन अली। इसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी कंपोनेंट की HTML की फाइल भी है, इसी कंपोनेंट की यहाँ पे CSS की फाइल भी है, इसी कंपोनेंट की यहाँ पे टेस्टिंग की फाइल भी है। सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपने VS कोड का ही जो टर्मिनल है ना, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे। अब हमें कोई अलग से टर्मिनल की जरूरत नहीं है भाई, टाटा बाय बाय हो जाओ आप, क्योंकि मेरा जो आईडी है जो कि VS कोड है भाई, इसमें यहाँ पे टर्मिनल मुझे खुद ही यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है। तो जितनी भी कमांड्स होंगी एंगुलर CLI की, चाहे आपने कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, टेस्ट करना है, उन सारी कमांड्स को मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर ही रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रन करने की कमांड क्या होती है, आपने सिंपल यहाँ पे आके npm start की कमांड से क्या करना है, अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को रन कर देना है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी एंगुलर एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एंगुलर 19 का, कि भाई ये जो आपके पास अभी नया नया वर्जन आया है जो कि कल ही रिलीज हुआ है एंगुलर 19, इसकी इंस्टॉलेशन आपको जिस तरीके से कर सकते हो, सेम यही प्रोसेस था एंगुलर 18 के लिए भी, जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस भी किया था, और सेम यही प्रोसेस है एंगुलर 19 के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। हम यहाँ पर आ जाते हैं, जरा भाई इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक लोकल होस्ट पे एक सर्वर बना दिया गया है जहां पे मैं अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक बार कंट्रोल क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास हेलो फरजीन अली लिखा हुआ आ चुका है। ये फरजीन अली बेसिकली कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर जाकर अभी चेंजेस करनी थी app.component.ts की फाइल में, वो वहां से बेसिकली टाइटल आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर 19 एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, और एंगुलर 19 को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।